हर दिन सूरज उगता है, मगर हर किसी की सुबह नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग रात भर उन जख्मों से जूझते हैं जिन्हें कोई देख भी नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी तुम्हें सबसे ज्यादा वही तोड़ती है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, पर उसी टूटन से तुम्हें खुद को जोड़ने का हुनर आता है, और वही हुनर तुम्हें दुनिया से अलग बनाता है। कुछ रिश्ते बेमौसम बारिश की तरह होते हैं, आते हैं बिना खबर के, भीगा भी देते हैं, पर जाते जाते सर्दी छोड़ जाते हैं, जिसका असर बहुत देर तक रहता है। खामोशी को कमजोरी समझने वाले ये नहीं जानते कि जो इंसान बोलने के बजाय सहता है, वो जब बोलता है तो बहुत कुछ खत्म कर देता है, जैसे तूफान के पहले की शांति। जो इंसान हर बार सबके लिए वक्त निकालता है, उसे अक्सर तब कोई नहीं मिलता जब उसे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए कभी खुद को भी वक्त देना सीखो। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब अपने ही लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारे खामोश हो जाने पर सवाल उठाते हैं। तुम चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो, दुनिया तुम्हें तभी समझेगी जब तुम्हारी जरूरत होगी, वरना अच्छाई को भी अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। ये हर नकली रिश्ते की असलियत दिखा देता है, और हर सच्चे रिश्ते की गहराई, जो हमें समझने की कोशिश तक नहीं करता। और जब वो हमें छोड़ देता है, तब समझ आता है कि खुद से किया गया समझौता किसी और की मोहब्बत जितना सस्ता नहीं था। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारे खामोश हो जाने को भी आदत समझ ले। जो लोग बार बार तुम्हारे सब्र को आजमाते हैं, वो असल में तुम्हारे अंदर के तूफान से बिल्कुल बेखबर होते हैं। सच्चे लोग मिलना किस्मत की बात होती है, पर उन्हें संभालना तुम्हारे किरदार की। क्योंकि वक्त एक ऐसा आईना है जो दिखा तो देता है, पर मौका फिर से कभी नहीं देता। जब इंसान को अपना वजूद खुद समझ में आ जाता है, तो फिर उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती। तन्हाई तब दुख देती है जब हम दूसरों को खुद से ज्यादा समझने लगते हैं। दर्द वही देता है जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। और अजीब बात यह है कि दिल हर बार टूटा भी उसी जगह से करता है जहां उसे सबसे ज्यादा संभाला गया होता है। जिस दिन इंसान को खुद से प्यार करना आ जाता है, उस दिन दुनिया की हर ठोकर उसे मजबूत बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि फिर वो टूटता नहीं, तराशा जाता है। कभी कभी इंसान को खुद को खोना पड़ता है ताकि वो जान सके कि वो वाकई है कौन। जो लोग हमें समझ नहीं पाए, वो हमारी पहचान तय नहीं कर सकते। हर रिश्ता अगर वक्त पर परखा जाए तो कई चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। अक्सर मुस्कुराते हुए लोग सबसे ज्यादा उदास होते हैं। बस उन्होंने रोना दुनिया से छुपा रखा होता है। खुश रहना एक कला है, और इस कला में माहिर वो लोग होते हैं जिन्होंने अंदर से खुद को कई बार बिखरते देखा है, मगर दुनिया के सामने हर बार मुस्कुराकर जिया है। हर कोई कहता है वक्त सब ठीक कर देगा, पर कोई ये नहीं बताता कि वक्त गुजरने के बाद हम वही इंसान नहीं रहते जो दर्द से पहले थे। कभी इतना मत झुको कि लोग आदत बना ले तुम्हें कुचलने की। तुम्हारा सब्र तुम्हारी कमजोरी नहीं, मगर जब इज्जत नहीं मिलती तो खामोशी भी चीख से ज्यादा असरदार होती है। वो लोग कभी नहीं टूटते जो अकेले चलना सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दुनिया सिर्फ साथ होने का वादा करती है, पर निभाने का हुनर बहुत कम लोगों के पास होता है। हर बार हालात बदलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ नजरिया बदल लो तो वही जिंदगी जो बोझ लगती थी एक वरदान बन जाती है। लोग चाहते हैं कि तुम बदलो, पर वो ये नहीं समझते कि तुमने अपने हर टूटे हुए टुकड़े को जोड़कर खुद को वैसा बनाया है जैसा आज हो। जब तुम किसी की जरूरत नहीं रह जाते, तब तुम्हारे होने और न होने में फर्क भी नहीं रहता। इसलिए खुद को इतना कीमती बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरे, ना कि भूल जाने की हिम्मत करें। कभी किसी की मुस्कान को हल्के में मत लेना,
हो सकता है वो उस जख्म को छुपा रही हो जो शायद शब्दों से कहने लायक नहीं रहा। ताकतवर वही होता है जो अंदर से टूटकर भी बाहर से खुद को मजबूत दिखाता है, और जब हर कोई छोड़ दे तब भी खुद से जुड़ा रहता है। जिंदगी तुम्हें हर दिन एक मौका देती है, या तो किसी और की तरह जी लो या फिर वो बन जाओ जिसकी कहानी लोग मिसाल के तौर पर सुनाते हैं। जरूर अब सुनिए एक बहुत ही दुर्लभ और गूढ़ कथा जो श्री कृष्ण की दिव्यता और उनके अनदेखे रूप को उजागर करती है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं जब श्री कृष्ण ने यमराज को भी रोक दिया। सत्यभामा और कलातीत प्रेम की कथा। सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी जितनी सुंदर थी उतनी ही तेजस्वी भी, पर एक बात उन्हें हमेशा डराती थी, अगर मैं पहले मर गई तो क्या कृष्ण मुझे भूल जाएंगे। वो बार बार कृष्ण से पूछती, प्रभु यदि मैं पहले चली गई तो क्या आप मुझे याद रखेंगे। कृष्ण मुस्कुराकर कहते, सत्य प्रेम कभी मिटता नहीं, वो तो काल से भी परे होता है। पर सत्यभामा का दिल नहीं मानता था। समय बीता और एक दिन सत्यभामा बीमार पड़ी। धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल होने लगा। कृष्ण ने सब उपचार किए, लेकिन मृत्यु सामने खड़ी थी। और अंत सत्यभामा ने अपनी आखिरी सांस ली। पूरा द्वारका स्तब्ध था, लेकिन श्री कृष्ण शांत थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उनकी शांति भीतर से गरज रही थी। सत्यभामा की आत्मा जैसे ही शरीर से निकली, यमराज अपने दूतों के साथ उसे लेने आए। उन्होंने जैसे ही आत्मा को साथ ले जाना चाहा, एक दिव्य प्रकाश उनके मार्ग में आ खड़ा हुआ। रुको, वो प्रकाश रूप था श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। यमराज चौंक उठे, प्रभु ये तो प्रकृति का नियम है, आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे ले जाना हमारा कार्य है। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, पर यह आत्मा किसी कर्म बंधन से नहीं जुड़ी, ये केवल प्रेम से जुड़ी है। कृष्ण ने यमराज को देखा और बोले, सत्यभामा का प्रश्न अभी अधूरा है, जब तक उसका उत्तर नहीं मिलता वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। यमराज समझ गए, ये वो क्षण है जहां काल भी रुकता है। प्रभु आप क्या करना चाहते हैं। कृष्ण बोले, मैं उसे एक बार फिर जीवन दूंगा, लेकिन केवल इसलिए नहीं कि वो मेरी पत्नी है, बल्कि इसलिए कि उसका प्रेम अभी पूर्ण नहीं हुआ। श्री कृष्ण सत्यभामा के पास लौटे। उन्होंने उसका सिर अपनी गोद में लिया और बोले, उठो सत्य, तुमने मुझसे पूछा था, क्या मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। एक दिव्य कंपन फैला। सत्यभामा की देह फिर से प्राणवंत हो उठी। उसने आंखें खोली और देखा, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। सत्यभामा फफक पड़ी, प्रभु आप मुझे मृत्यु से भी लौटा लाए। कृष्ण ने कहा, मृत्यु तो सिर्फ शरीर का अंत है, लेकिन प्रेम का कोई अंत नहीं होता। सीख, प्रेम जो काल से भी परे है। एक, सच्चा प्रेम किसी वचन, शरीर या समय का मोहताज नहीं होता, वो कालातीत होता है। दो, श्री कृष्ण केवल न्याय के देवता नहीं, वे प्रेम के भी परम संरक्षक हैं। तीन, जब मन में प्रश्न हो तो भगवान उत्तर जरूर देते हैं, चाहे वो मृत्यु के पार ही क्यों न हो। चार, यमराज जैसे देव भी प्रेम और भक्ति के सामने सिर झुकाते हैं। हर खुशी का एक मूल्य होता है। मां पसीने में डूबती है, पिता धूप में जलता है, तब कहीं जाकर संतान लाड़ प्यार में पलती है। लेकिन हम उन बलिदानों को अनदेखा कर देते हैं जिनकी वजह से हमें सुख मिलता है। जो अपने माता पिता के त्याग को भूल जाता है, वो जीवन में कितना भी ऊंचा उठ जाए, कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हारी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारी परछाई बनकर खड़ा रहेगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसान मतलबी होता जाएगा। वो तभी तक तुम्हारा होगा जब तक उसे तुम्हारी जरूरत होगी। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा,
तो वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। लेकिन ये मत भूलो, जो एक बार नजरों से गिर जाए वो फिर कभी दिल में जगह नहीं बना सकता। जो छोड़कर चला गया उसे याद मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे अतीत का एक पृष्ठ था जिसे समय ने पलट दिया। जो सहन करता है, जो जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है, उसके बदले का हिसाब स्वयं भगवान लेते हैं। सब्र का अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो। सब्र का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर इतना धैर्य है कि तुम सही समय की प्रतीक्षा कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वो अपने भाग्य को स्वयं गढ़ लेता है। मैं ना गिरा, ना मेरी उम्मीदों के किले ढहे। जो मुझे गिराने आए वे खुद कई बार गिर पड़े। क्योंकि याद रखो, जो दूसरों के पतन की साजिश रचते हैं उनका पतन तय होता है। जब दिलों में दिमाग हावी हो जाता है तो पर मैं का दाग लग जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी संतुष्टि है, और सबसे बड़ा रिश्ता वह है जो दिल से जुड़ा हो, ना कि स्वार्थ से। जो व्यक्ति हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करता है वो जीवन में बहुत आगे निकल जाता है। परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन वो निश्चित होती है। एक कुम्हार हर दिन मिट्टी से घड़े बनाता था, लेकिन उसका एक शिष्य जल्दी सफलता चाहता था। वो बोला, गुरुजी, मैं रोज वही करता हूं, पर बड़ा बदलाव क्यों नहीं दिखता? गुरुजी ने उसे एक दीवार दिखाई और कहा, हर ईंट अलग अलग दिन लगाई गई थी, लेकिन आज ये एक मजबूत दीवार बन चुकी है। शिष्य समझ गया, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार एक दिन महानता में बदल जाता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हर छोटा प्रयास भी अगर निरंतर हो तो जीवन में क्रांति ला सकता है। यहां लोग मीठे बोल तो बोलते हैं, लेकिन उनकी नीयत में झोल होता है। ये दुनिया घोल है, यहां हर किसी के अपने अपने डबल रोल है। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी स्वार्थ, कोई भी छलकपट तुम्हारे मन को डिगा ना सके। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसे अडिग बना लोगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की चाल उंगली पर महसूस नहीं होती, लेकिन इसकी गति इतनी तीव्र होती है कि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए ना अपने बल का अहंकार करो, ना अपने धन का। ये दोनों ही चीजें समय के साथ बदल जाती है, लेकिन जो सच्चे रिश्ते होते हैं वे केवल समर्पण और स्नेह से टिकते हैं, ना कि अहंकार और लोभ से। आज के युग में रिश्ते दिलों से कम मोबाइल और इंटरनेट के नेटवर्क से ज्यादा जुड़े होते हैं। लोग जब तक साथ होते हैं तब तक बहाने बनाते हैं, और जब बुरा समय आता है तो वही लोग ताने मारने लगते हैं। कितने भी अपने क्यों ना हो, जब स्वार्थ की दीवार खड़ी होती है तो वही सबसे बड़ा घाव दे जाते हैं। जो ईमानदारी से कमाते हैं उनके शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन उनकी नींद जरूर चैन की होती है। क्योंकि पाप से कमाया हुआ धन सोने की ताकत देता है, लेकिन शांति छीन लेता है। सुख दुख हमारे अपने ही कर्मों के दस्तावेज होते हैं, जिन पर हस्ताक्षर हमने खुद किए होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा से नहीं फूलता और आलोचना से नहीं टूटता, वही वास्तव में संतुलित और ज्ञानी होता है। स्थिरता ही आत्मबल की पहचान है। एक साधु नदी किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। लोग आते और कोई उसे महात्मा कहते तो कोई पागल, कोई उसे फूल चढ़ाता तो कोई पत्थर मारने की धमकी देता, लेकिन साधु बस शांत बैठा रहा। एक दिन एक लड़का बोला, बाबा, लोग आपको कुछ भी कह देते हैं, आप नाराज क्यों नहीं होते? साधु मुस्कुराया और बोला, अगर कोई मुझे उपहार देना चाहे और मैं उसे स्वीकार ही न करूं, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? लड़के ने कहा, देने वाले के पास। साधु बोला, ठीक वैसे ही अगर मैं किसी की प्रशंसा या आलोचना को ग्रहण न करूं, तो वो मेरी नहीं होती। इसलिए जीवन में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो। जो दिखते हैं
वे अक्सर वैसे नहीं होते। हर व्यक्ति बेहतर की तलाश में है, लेकिन असल में जरूरत आत्मा की शुद्धि की है। शरीर को भोजन चाहिए, लेकिन मन को भजन चाहिए। यदि शरीर को भूख ना लगे तो समझो वो रोगी है, और यदि मन को भजन की भूख ना लगे तो समझो वो भी रोग से ग्रसित है। किसी की आदत लगने में पल भर लगता है, लेकिन उसे भुलाने में पूरी उम्र बीत जाती है। यही जीवन की सच्चाई है। जो मिला है वो एक दिन छूट जाएगा, और जो छूट गया उसकी यादें रह जाएंगी। इसलिए समय को पहचानो, क्योंकि समय खुद कहता है मैं फिर नहीं आऊंगा। जीना है तो इस पल को जी लो, क्योंकि इसे अगले पल तक रोक नहीं पाओगे। समाज का सबसे बड़ा अन्याय यह है कि बेटी से कहा जाता है कि घर की इज्जत बचाकर रखना, लेकिन बेटे से कोई नहीं कहता कि किसी के घर की इज्जत को मत तोड़ना। लेकिन सत्य यह है कि समाज तभी बदलेगा जब संस्कार केवल बेटियों पर नहीं, बेटों पर भी दिए जाएंगे। सम्मान देने वाला ही सच्चा सम्मान का अधिकारी होता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि ये संसार के अन्याय, छल, कपट और समय के थपेड़ों से डगमगाए नहीं। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे लोहे से भी अधिक मजबूत बनाओ, ताकि ये हर परिस्थिति में अडिग रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, लेकिन इसे खुलकर जीना ही असली विजय है। जब तक तुम स्वयं को पहचानोगे नहीं, तब तक ये संसार तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार मोड़ने की कोशिश करेगा। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर उत्तर दिया, मैं इंसान हूं, पैसा नहीं कि हर किसी को पसंद आ जाऊं। याद रखो, जब कोई हाथ छोड़ता है, जब कोई साथ छोड़ता है, तो प्रकृति तुम्हारे लिए कोई और रास्ता खोल देती है। यही जीवन की सच्चाई है। जहां एक दरवाजा बंद होता है, वहां दूसरा खुलता है। तुम्हारा काम है चलते रहना, मुस्कुराते रहना और अपनी राह खुद बनाना। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक प्रयास करो जब तक वो तुम्हारे हाथों में ना आ जाए। बीच में रुकने वालों को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो अंत तक डटे रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं मिलती, ये तप, त्याग और निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें समय पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कदर के लायक ही नहीं होते। हर रिश्ता अनंत तक नहीं चलता। कुछ जीवन भर साथ रहते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेता है, वो कभी रास्ता नहीं भटकता। बाहर का शोर कभी कभी हमें भ्रमित कर देता है, लेकिन अंतर्मन की शांति हमेशा सही दिशा दिखाती है। एक बार एक युवक जीवन की दिशा को लेकर बहुत परेशान था। वो हर किसी से सलाह लेता, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी ज्ञानी के पास, लेकिन हर बार उसकी उलझन और बढ़ जाती। एक दिन वो एक शांत जंगल में बैठ गया और मन को शांत करके अपने भीतर झांकने लगा। उसने पहली बार खुद से सवाल किए, मैं क्या चाहता हूं? मैं कौन हूं? और तभी उसे जवाब मिले जो बाहर की दुनिया कभी नहीं दे पाई थी। वो मुस्कुराया और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। सबक: बाहर की आवाजें कई बार भ्रमित करती है, लेकिन आत्मा की आवाज हमेशा सच होती है। कभी साथ बैठो तो बताएं कि दर्द क्या है। अब दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। बहुत शौक हुआ करता था फूल बांटने का। समझ तो तब आया जब बदले में लोग कांटे थमा गए। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें ही काफी होती है। दौलत का होना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। ओस की बूंद सा है जिंदगी का सफर, कभी फूल में तो कभी धूल में। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे
तो प्यार में भी डंक ही मारेगा। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। जिंदगी सस्ती है, मौत भी सस्ती है, बस इलाज महंगा है। एक सत्य यह भी है कि भगवान को मंदिरों से ज्यादा अस्पताल में याद किया जाता है। यदि मन में बैर है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना सिर्फ सैर है। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। इंसान भी बहुत अजीब है, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उम्मीद है तो लड़ रहे हैं जिंदगी में, वरना मन तो कब का टूट चुका है। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ सकता है, मर्जी आपकी। आप वापस क्या पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी से? कभी नाराज मत होना जिंदगी से। क्या पता आप जैसी जिंदगी किसी और का सपना हो। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। ज्यादा उम्मीद मत करना किसी से, क्योंकि जिससे जितना लगाव होता है वो उतना ही गहरा घाव देता है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बावजूद भी इतना कड़वा कैसे बोल सकता है? जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी की चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के, ये तभी बाहर आते हैं जब दिल में बहुत सारा दर्द होता है। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करो, क्योंकि ये वहां पर नमक जरूर लगाते हैं जहां पहले से ही जख्म हो। इंसान की फितरत भी क्या लाजवाब है, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। जीवन में छोटे बड़े सबको महत्व दो, क्योंकि जहां सुई का काम है वहां तलवार काम नहीं करती। माफी से कुछ नहीं होता, कुछ बातें दिल को लग जाती है जो कभी भुलाई नहीं जाती। खुशियां बटोर बटोर एक उम्र गुजर गई, बाद में पता चला कुछ तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। सिर्फ वक्त बिताना ही जिंदगी नहीं होती है, बल्कि जिंदगी के हर पल को जीना जिंदगी होती है। भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। सुबह जल्दी 3 ही लोग उठते हैं, मां, मेहनत और मजबूरियां। कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, तो फिर पहाड़ों से ही झरने क्यों गिरा करते हैं? अपना लिया उसे भी अपना ही समझकर, जो दर्द अपनों ने दिया प्यार के बदले। आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। दिल साफ करके मुलाकात की तो ही आईना चमकता है। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं, और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। पहले बड़ी आयु से सम्मान होता था, अब बड़ी आय से सम्मान होता है। पागलों से दोस्ती करना ही अच्छा रहता है साहब। मुसीबत में कोई समझदार काम नहीं आता, उस वक्त दिमाग लगाकर साथ छोड़ जाते हैं। समझ आ गया झूठी दुनिया का झूठा फ्रेम। लोग आपकी बात सुनते और तरीके से हैं, सोचते किसी और तरीके से हैं, और दूसरों के आगे बताते किसी और तरीके से हैं। हमारे माँ बाप हमें बचपन में शहजादे की तरह पालते हैं, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि उन्हें उनके बुढ़ापे में बादशाहों की तरह रखें। जब जिंदगी आपकी बैंड बजाती है तो आपके सारे रिश्तेदार मन ही मन झूमने लग जाते हैं। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ ये सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। एक उम्र गुस्ताखियां करने के लिए भी होनी चाहिए। ये कमबख्त जिंदगी तो बस अदब और लिहाज में ही गुजर गई।
विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने की सलाह दी। महाभारत युद्ध का 18वां दिन चल रहा था। चारों ओर रक्त की नदियां बह रही थी। योद्धा एक एक कर गिर रहे थे और अब युद्ध अपने अंतिम चरण में था। अब तक कौरवों की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। सिर्फ कुछ ही महारथी बचे थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अकेले ही पांडवों की सेना को ध्वस्त कर रहे थे। वे अपराजेय थे, क्योंकि जब तक उनके भीतर युद्ध का उत्साह था तब तक उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। अब प्रश्न यह था, द्रोणाचार्य को कैसे रोका जाए? श्री कृष्ण ने गहरी सोच में डूबकर हल निकाला। एकमात्र उपाय द्रोण को मानसिक रूप से तोड़ना। श्री कृष्ण ने कहा, यदि द्रोणाचार्य को हराना है तो हमें पहले उनके मन को हराना होगा। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा जा चुका है। अर्जुन और बाकी पांडव ये सुनकर चौंक गए। भीम ने कहा, लेकिन प्रभु, ये तो एक तरह से झूठ होगा। द्रोणाचार्य को भ्रम में डालकर हराना क्या उचित होगा? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, युद्ध में विजय केवल बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से भी मिलती है। यदि द्रोण को रोका नहीं गया तो यह धर्म युद्ध अनंत काल तक चलेगा। पांडव असमंजस में थे, लेकिन श्री कृष्ण के पास पहले से ही योजना तैयार थी। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार भीम ने एक विशाल हाथी को मार डाला, जिसका नाम अश्वत्थामा था। फिर भीम ने ऊंची आवाज में घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने यह सुना और उनका हृदय कांप उठा, लेकिन वे पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने तुरंत युधिष्ठिर की ओर देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। युधिष्ठिर, क्या यह सच है? द्रोण ने पूछा। युधिष्ठिर दुविधा में थे। वे झूठ नहीं बोल सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण के आदेश को भी टाल नहीं सकते थे। आखिरकार उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। धीमी आवाज में, हाथी। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी माया से यह कर दिया कि द्रोणाचार्य को सिर्फ पहला भाग सुनाई दिया, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनते ही द्रोणाचार्य का मन टूट गया। उनका आत्मविश्वास समाप्त हो गया और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। अब मेरे लिए इस संसार में कुछ नहीं बचा, ये कहकर वे ध्यान में बैठ गए। ये देखकर द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अवसर का लाभ उठाया और द्रोणाचार्य का वध कर दिया। सीख जो हमें जीवन भर याद रखनी चाहिए, 1. युद्ध केवल बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धिबल से भी जीता जाता है। 2. सत्य और धर्म का पालन आवश्यक है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना भी आवश्यक होता है। 3. अगर लक्ष्य धर्म की रक्षा करना हो तो कभी कभी असत्य का सहारा लेना भी अनिवार्य हो सकता है। 4. श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में कई बार नैतिक दुविधाएं आती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है हमें उसे ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। निष्कर्ष, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी नीति बदलनी पड़ती है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि कभी कभी जीवन में धर्म की रक्षा के लिए सत्य का त्याग भी करना पड़ सकता है। तो सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें सही निर्णय लेने के लिए कठिन विकल्पों को चुनना पड़ता है? पत्थर की कीमत भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। कुछ काम पड़ सकता है। आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं कि आजकल जरूरतें तय करती है लहजा कितनी देर तक मीठा रखना है। ये जिंदगी कितनी आसान होती अगर चेहरे से अच्छे बुरे की पहचान होती। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर निकलते ही बर्बादी शुरू हो जाती है। गलत लोगों को इज्जत देने से खुद की इज्जत कम होने लगती है। बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज आगे बढ़ती है,
वो है उम्र। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कभी कभी मुस्कान में भी छुपा होता है। कई रिश्ते हैं इसलिए चुप हूं, तो कहीं चुप हूं इसलिए रिश्ते हैं। प्यार बेशक सुकून देता है, मगर प्यार एक तरफा हो तो सारा सुकून छीन लेता है। आदत से मजबूर होना तो फिर भी ठीक है, मुश्किल तो तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाए। किसी के सहारे मत बैठो, कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है तो किसी के मजे जिंदगी ले रही है। जो लोग दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं वे अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाते। वक्त बदलने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। मुश्किल है जितना दिल में उतरना, उतना ही आसान है किसी के दिल से उतरना। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है, जैसे ही यह आता है फालतू के लोग विदा हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कहीं से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ सोचने से ही चिंता मिलती है, मंजिल नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, लेकिन बात का बुरा सब मान लेंगे। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, पर भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। वो तुम नहीं, उम्मीद थी मेरी, जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है मेरा। बर्बाद कर देता है दोगला यार और झूठा प्यार। जिंदगी रेल सी गुजर रही है, उम्मीदें स्टेशन सी छूट रही है। होता है तो होने दो मेरे कत्ल का सौदा, मुझे भी तो पता चले बाजार में हमारी कीमत क्या है। दिल में जो है वो सब सच बता देता हूं। किस्मत खराब इतनी कि जिसको चाहता हूं उसी को गवा देता हूं। जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार दो, और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार दो। बचकर रहना इन लोगों से, रोज इनके रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से रखता है। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है, वैसे ही स्वार्थ बदलने पर लोगों के चेहरे भी बदल जाते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितने भी पुराने हो जाएं, फिर भी शब्द नहीं बदलते। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। अपनों से इतनी दूरी ना बढ़ाएं कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी नूर बना देता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स की कद्र करना है। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, उम्मीद जितनी ज्यादा उतनी गहरी चोट। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। हर किसी को अपने राज मत बताओ, हो सकता है आने वाले वक्त में वो तुम्हारे खिलाफ हो और तुम्हारी कमजोरी जानता हो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं
जब श्री कृष्ण खुद लकड़हारा बन गए। एक रहस्यमयी घटना। द्वारका नगरी अपने वैभव और श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थी। सोने चांदी से चमचमाते महल, चारों ओर सुख समृद्धि और लोग कृष्ण के नाम की महिमा गाते रहते थे। लेकिन एक दिन इस भव्य नगरी के द्वार पर एक थका मांदा, दुबला पतला गरीब ब्राह्मण आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और आंखों में गहरी पीड़ा। महल के द्वारपालों ने उसे रोक लिया। रुकिए, आप कौन हैं और द्वारका के राजा से मिलने क्यों आए हैं? ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, मैं बहुत गरीब हूं, अब मुझसे काम भी नहीं होता। मैं श्री कृष्ण के पास आया हूं, वही मेरे जीवन की नैया पार लगा सकते हैं। द्वारपालों ने उसे जाने दिया, क्योंकि वे जानते थे जो भी श्री कृष्ण के पास जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। श्री कृष्ण अपने राजमहल में थे। जब ब्राह्मण उनके सामने पहुंचा तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, पंडित जी, क्या हाल है? द्वारका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, हे वासुदेव, मेरी हालत देखिए, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, काम नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं करता, जीवन कठिन हो गया है, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी मंद मुस्कान से उसकी ओर देखा और कहा, ब्राह्मण देव, आप कल सुबह जंगल में चले जाइए, वहां आपको सहायता मिलेगी, चिंता मत कीजिए। ब्राह्मण ने सिर झुकाया और चला गया, लेकिन उसके मन में सवाल घूम रहा था, क्या सच में जंगल में कोई मेरी सहायता करेगा? अगली सुबह ब्राह्मण जंगल पहुंचा। वहां चारों ओर सन्नाटा था, केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसने देखा एक युवक पेड़ों की टहनियां काट रहा था, लेकिन यह कोई साधारण लकड़हारा नहीं था। उसकी त्वचा सोने की तरह दमक रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी चाल में कुछ खास था। युवक ने ब्राह्मण को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, पंडित जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? ब्राह्मण ने भारी आवाज में कहा, वत्स, मैं बहुत गरीब हूं, मैं लकड़ियां बेचकर कुछ पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन मुझसे यह काम नहीं होगा। युवक ने एक पल सोचा और फिर कहा, आप चिंता मत कीजिए, ये सारी लकड़ियां आप ले जाइए और बेच दीजिए, ये आपके लिए है। ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया, क्या? लेकिन तुमने इतनी मेहनत से इन्हें काटा है, ये मैं कैसे ले सकता हूं? युवक ने हंसकर कहा, ले जाइए, ये आपका भाग्य है। ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने लकड़ियां उठा ली और बाजार की ओर चल पड़ा। जब ब्राह्मण बाजार पहुंचा तो उसने सोचा कि ये लकड़ियां सामान्य होंगी और इन्हें कुछ ही सिक्कों में बेचना पड़ेगा। लेकिन जब लकड़ियां बेचने की बारी आई तो व्यापारी चौंक गए। हे ब्राह्मण, ये तो बहुत कीमती लकड़ियां हैं, इनमें एक अद्भुत सुगंध है और इनका वजन भी हल्का है, ये सामान्य लकड़ी नहीं लगती। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिससे पूरा बाजार हिल गया। लकड़ियां सोने जैसी चमकने लगी। ब्राह्मण अवाक रह गया। उसे लकड़ियों के बदले इतनी धनराशि मिली जितनी उसने जीवन में कभी सोची भी नहीं थी। ये कैसे संभव है? वो लकड़हारा कौन था? अगले दिन ब्राह्मण फिर से द्वारका के महल पहुंचा और श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं धनवान हो गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, वो लकड़हारा कौन था? श्री कृष्ण मुस्कुराए, ब्राह्मण देव, वो लकड़हारा और कोई नहीं बल्कि मैं स्वयं था। ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। क्या आप खुद मेरे लिए लकड़ियां काटने गए? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो मैं उसकी सहायता के लिए किसी भी रूप में आ सकता हूं, ये मेरा वादा है। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कृष्ण के चरण पकड़ लिए और बोला, हे वासुदेव, आपकी कृपा अपार है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक
भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। एक मित्र, एक अजनबी, या फिर एक साधारण लकड़हारे के रूप में। 2. जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान कभी उसकी पुकार को अनसुना नहीं करते। 3. जरूरी नहीं कि चमत्कार हमेशा किसी बड़ी घटना के रूप में हो। कभी कभी वे हमारी साधारण जिंदगी में ही छुपे होते हैं। 4. भगवान का सबसे बड़ा उपहार भक्ति और विश्वास है। अगर हम उन पर पूरा भरोसा करें तो वे किसी भी संकट से हमें बाहर निकाल सकते हैं। हमने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है? ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान कभी भी, कहीं भी और किसी भी रूप में हमारी मदद करने आ सकते हैं। तो सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई क्षण आया है जब आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी सहायता कर रही है? लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसलिए कभी किसी को मत बताना कि तुम कंगाल हो गए हो, किसी को मत बताना कि तुम कमजोर हो गए हो, कभी किसी को मत बताना कि तुम हारे हुए हो, और कभी किसी को मत बताना कि तुम अकेले रह गए हो। जैसे परिंदे हमेशा एक साथ उड़ते हैं, काश इंसान भी यूं ही साथ रहते। गली का कुत्ता और वो मर्द एक जैसे हैं, जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने को मजबूर हो जाए। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। शरीर पर लगे घाव तो दवाई से ठीक हो जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। कद्र उसकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। ख्वाहिशों ने सिखाया कि मचलना कैसे है, हकीकत ने सिखाया चुप रहकर जीना कैसे है। दुनिया में कम लोग ही ऐसे होते हैं जो जैसे लगते हैं वैसे ही होते हैं। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें ऊपर वाला जवाब देता है। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। लोगों ने बदलने में मौसम और गिरगिट सबको पीछे छोड़ दिया है। ना जाने क्यों, फिर भी गिरगिट ही बदनाम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। आज की दुनिया में नेक लोग कम हैं और फेंक लोग ज्यादा। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता। सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना ही काफी है। आजकल दिखावे का दौर चल रहा है, इसलिए लोग खुश रहने की बजाय अपनी खुशी भी दिखाने में लगे हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। मुझे परखने से बेहतर है मुझे समझने की कोशिश करो। झूठी मुस्कान और झूठा दिखावा कभी ज्यादा दिन तक साथ नहीं देते। अगर हम दिल से ये भाव नहीं रखते तो लोग बड़ी आसानी से भाप लेते हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच को ऊंचा रखता है उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता। सफलता पहले मन में जन्म लेती है, फिर हकीकत में बदलती है। एक छोटे गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसे लोग कहते थे कि वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो खुद को साबित करेगा। वो दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई करता और नए कौशल सीखता। कई सालों बाद वो एक बड़ा उद्योगपति बन गया। एक दिन गांव के लोग उससे पूछने आए, तुमने ये सब कैसे किया? लड़के ने जवाब दिया, सबसे पहले मैंने अपनी सोच को ऊंचा किया। अगर मन में सफलता का बीज हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। कहने का मकसद यही है, असलियत का होना दिखावे से ज्यादा जरूरी है, ना कि दिखावा। जब जब मुझे लगा मैं तेरे लिए खास हूं, तेरी बेरुखी ने यह समझा दिया कि मैं झूठी आस में हूं। सच सुनने से ना जाने क्यों कतराते हैं लोग। तारीफ चाहे झूठी हो, सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग। किसी का दिल दुखाने से पहले एक बात याद रखना, एक दिल तुम्हारे पास भी है। मुस्कुराहटें झूठी भी होती है साहब,
इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। इसलिए पसंद है किताबें मुझे। वो टूटकर बिखर जाना पसंद करेगी, मगर अपने लफ्ज बदलना नहीं। इतने प्यार से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। ना जाने ये मिट्टी के इंसान इतने घमंडी क्यों होते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई व्यवसाय ही नहीं है जो चले नहीं। यदि आप साहब बेचने की दुकान लगाओगे तो भी चल जाएगी। लोग ये सोचकर खरीदेंगे, चलो पड़ोसी के घर में छोड़ेंगे। पहले लोग भावुक होते थे, भावनाओं में बहकर रिश्ते निभाते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हुए, भावना का कोई स्थान नहीं था, रिश्तों से फायदा उठाते थे। अब लोग प्रोफेशन हो गए हैं, जिनसे खुद का फायदा हो सिर्फ उन्हीं से रिश्ते बनाते हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीदें मात्र है। ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। समझदार होना ईश्वर की रहमत है, लेकिन उस समझदारी से बेईमानी करना ईश्वर की सबसे बड़ी तौहीन है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सीखने की क्षमता रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने आती है। एक नौजवान पर्वतारोही ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना देखा। वो पहली बार गया और बीच रास्ते से लौट आया। दूसरी बार भी असफल हुआ। लोगों ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर असफलता से सीखा, अपनी कमजोरियों को दूर किया और अंततः तीसरी बार चोटी पर पहुंच गया। जब उससे पूछा गया कि उसे सबसे बड़ी सीख क्या मिली, तो उसने कहा, हर असफलता में सीख छिपी होती है। जिसने सीखना बंद कर दिया, उसने आगे बढ़ना भी बंद कर दिया। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें। सत्य पर चलने वाला परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। कभी कभी एक इंसान हमें इतना सिखा देता है जितना पूरी दुनिया नहीं सिखा पाती। कभी परेशान होता हूं तो चलते कदमों को देख लेता हूं। आगे वाला पीछे और पीछे वाला भी आगे आता है। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे। किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। पिता को बुढ़ापा इतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। उधार और प्यार उन्हीं को दो जो वापस दे सके। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह, कभी फर्ज भारी होता है तो कभी अरमान। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। जो चला गया उसे भूल जाओ, जो नहीं मिला उसे माफ कर दो और जो पास है उसकी कद्र करो। रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि मन के भावों से बनते और निभाए जाते हैं। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो जान लीजिए वो किसी मंजिल तक नहीं जाता, लेकिन अगर रास्ता कठिन हो तो समझ जाइए कि वो एक खूबसूरत मंजिल की ओर बढ़ रहा है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, जो मिला है उसे शुक्रिया कहो और जो नहीं मिला उसके लिए दुआ करो। दिल साफ रखो, क्योंकि आईना भी गंदा हो तो चेहरा धुंधला ही दिखता है। किसी की सूरत से ज्यादा उसकी सीरत को देखो, क्योंकि सोने की परत चढ़ी चीजें अक्सर अंदर से खोखली होती है। तूफान में कश्तियां बदल जाती है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही रहते हैं जो किनारे पर मिलने का वादा निभाते हैं। मिट्टी के बने इंसान की ये खासियत है, जब तक वो जिद में रहता है तब तक कच्चा रहता है, लेकिन जब वो घड़ा बनकर लोगों की प्यास बुझाने लगता है तब जाकर उसकी कीमत बनती है। दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। हर दिन एक नई शुरुआत करो, क्योंकि बीता हुआ कल सिर्फ एक कहानी था और आने वाला कल एक नया सपना है।
जो व्यक्ति खुद को समय के अनुसार बदलना जानता है वो कभी पीछे नहीं रहता। परिवर्तन को अपनाना ही सफलता की कुंजी है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारिक शहर था जहां दो व्यापारी समान वस्तुएं बेचते थे। पहला व्यापारी हमेशा नई तकनीकों और बदलते समय के अनुसार अपने व्यापार को विकसित करता रहा, जबकि दूसरा पुराने तरीकों से ही काम करता रहा। धीरे धीरे पहला व्यापारी बड़ा व्यापारी बन गया, जबकि दूसरा घाटे में चला गया। एक दिन दूसरे व्यापारी ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर सका? पहले व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने समय के बदलाव को स्वीकार किया और खुद को उसके अनुसार ढाला। जो बदलाव को अपनाने से डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। काश तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम, हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। कोई आपका साथ नहीं देगा यहां। आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। अच्छे गुण अगर चाहिए तो एक ही स्कूल है संस्कारों से भरा, और वो है सत्संग। आप जितना दबाओगे लोग आपको उतना ही दबाएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सिर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में कितने भी आगे निकल जाए फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे रहेंगे। जिंदगी में कितने भी पीछे रह जाए फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे होंगे। अपनी जगह का लुत्फ उठाए, आगे पीछे तो दुनिया में चलता रहेगा। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी उम्मीद रखोगे दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। खुशियां कम है और अरमान बहुत है। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखाने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा ना था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा ना था। हमें टाइम पास नहीं, उम्र भर के रिश्ते पसंद आते हैं। जब नींद नहीं आती तब समझ में आता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे इश्क हो या गुरूर। रिश्तों का असली मतलब वही है जिसे मतलब से कोई मतलब ना हो। दी हुई जुबान और काम आया हुआ इंसान, इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? परवाह वो संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी मरने नहीं देती। जब ख्वाब दुख देने लगे तो मैंने देखना ही छोड़ दिया। जिंदगी में सब कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी वापस नहीं मिलता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी कभी नहीं दिखती। उसूलों पर चलना एक महंगा शौक है जो हर 2 टके के इंसान की बस की बात नहीं। हमें खोकर पछताओगे एक दिन, ना हम रहेंगे ना हम जैसा कोई रहेगा। लिखने वालों ने तो लिख लिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर यह नहीं लिखा कि जीते जी बहुत काम आएगी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, फिर आप जहां भी बैठोगे वही आपका सिंहासन बन जाएगा। स्वीकार करने के बजाय ठुकरा देती है ये दुनिया। हारे हुए को भी फिर से हरा देती है। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे
तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो गम ही मिलते हैं। इसी वास्ते हम हर शख्स से कम मिलते हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण ना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हम दोनों बुरी तरह से, तुम हमें चाह ना सके और हम तुम्हें भुला ना सके। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, लेकिन कहें तो किससे कहें। यहां हर शख्स पराया लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। मुश्किल था तन्हा सफर, लेकिन यह रास्ता निकाला है मैंने। तन्हाई को और तन्हाई ने मुझे संभाला है। बदनामी का डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो। इश्क की गलियों में जाओगे तो चर्चे जरूर होंगे। किसी से स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी ना भूल पाओगे। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सभी एक कागज के गुलाम हैं, जिसे हम पैसा कहते हैं। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद सब आईना ही देखते हैं। इज्जत तो सबको दी मैंने, पर वापस करना सब भूल गए। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें उसमें वही रहे जो रहने के काबिल हो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र समान तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। निभाने वाले आपकी हर गलती माफ कर देते हैं, जबकि छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपने ही वचन को तोड़ दिया, महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था। कौरव और पांडव दोनों अपनी अपनी सेनाओं को तैयार कर चुके थे। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वे स्वयं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने घोषणा की, मैं केवल एक सारथी के रूप में अर्जुन का साथ दूंगा, लेकिन मैं स्वयं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं किसी पर कोई अस्त्र चलाऊंगा। उनका यह वचन पूरे कुरुक्षेत्र में फैल गया। सभी ने मान लिया कि श्री कृष्ण केवल मार्गदर्शन करेंगे, युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेंगे। लेकिन आगे जो हुआ वो चौंका देने वाला था। दूसरी ओर कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इस युद्ध में पांडवों का नाश कर दूंगा। यदि श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा न की तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। इस वचन के बाद कौरवों की सेना उत्साह से भर गई। उन्हें लगा कि भीष्म के होते हुए पांडवों की हार निश्चित है। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के पहले कुछ दिनों में भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना को बुरी तरह क्षति पहुंचाई। अर्जुन, जो स्वयं एक महान योद्धा थे, फिर भी अपने गुरु समान भीष्म के सामने पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में दुविधा थी, मैं अपने ही पूज्य पितामह पर बाण कैसे चलाऊं? श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन को कई बार समझाया, अर्जुन, यदि तुम धर्म के मार्ग पर हो तो कर्तव्य निभाने में संकोच मत करो। लेकिन अर्जुन अभी भी हिचकिचा रहे थे और उधर भीष्म पूरे बल से पांडवों की सेना का विनाश कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अभी भी भीष्म पर पूरी शक्ति से आक्रमण नहीं कर रहे, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अपना वचन भूल गए और रथ से कूद पड़े। अपने हाथ में रथ का पहिया उठाया और बिजली की गति से भीष्म की ओर दौड़ पड़े। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर क्रोध था और संपूर्ण कुरुक्षेत्र गूंज उठा। भीष्म, यदि अर्जुन तुम पर बाण नहीं चलाएगा तो मैं स्वयं तुम्हारा वध करूंगा। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। भीष्म पितामह, जो स्वयं महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने जब श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो वे हाथ जोड़कर बोले,
हे वासुदेव, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे उस श्री कृष्ण के हाथों मरने का सौभाग्य मिल रहा है जिनके दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। वे अपने रथ से नीचे उतरे, अपने शस्त्र फेंक दिए और बोले, प्रभु, मुझे वध करने में देरी मत कीजिए। श्री कृष्ण ने जब भीष्म की ये भक्ति देखी तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने पहिया नीचे रखा, भीष्म के पास गए और उनका स्पर्श कर बोले, पितामह, आपसे युद्ध करना मेरी नियति नहीं, बल्कि आपको धर्म की राह दिखाना मेरा कर्तव्य है। फिर वे अर्जुन की ओर मुड़े और बोले, अब भीष्म को पराजित करने का समय आ गया है, अपने कर्तव्य का पालन करो। उस दिन के बाद अर्जुन ने संकल्प लिया कि वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे और धीरे धीरे भीष्म को पराजित किया। सीख जो हमें जीवन भर याद रखनी चाहिए। 1. कभी कभी धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है, लेकिन सच्चा धर्म वही है जो न्याय और सच्चाई के साथ हो। 2. कभी कभी वचन से बढ़कर कर्म की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो नियमों से बंधे रहना उचित नहीं। 3. अगर कोई कर्तव्य में संकोच करता है तो उसे सही राह दिखाने वाला गुरु या मार्गदर्शक आवश्यक होता है। अर्जुन को श्री कृष्ण से यही शिक्षा मिली। 4. सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान की इच्छा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करे, जैसे भीष्म पितामह ने किया। निष्कर्ष, जब भगवान भी नियम तोड़ते हैं। इस कथा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी धर्म संकट में होता है तो भगवान स्वयं उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, इवन इफ इट मीन्स ब्रेकिंग देयर ओन प्रोमिसेस। तो सोचिए, क्या हम भी अपने धर्म और कर्तव्य के लिए उतने ही समर्पित हैं? जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि रिश्ते और समय दोनों एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। रिश्ते धागे की तरह होते हैं, अगर बार बार कसोगे तो टूट जाएंगे और ढीले छोड़ दोगे तो उलझ जाएंगे। इंसान वही मजबूत होता है जो खुद के दर्द को ताकत बना लेता है, और वही कमजोर होता है जो दर्द में खुद को ही खो देता है। कुछ लोग तुम्हारे आसपास तभी तक रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे फायदा मिलेगा। जैसे छतरी बारिश में साथ देती है और धूप में फेंक दी जाती है। जो इंसान खुद की गलती स्वीकार कर ले वो अपने रिश्ते बचा सकता है, लेकिन जो खुद को हमेशा सही समझे वो एक दिन खुद को अकेला पाता है। सच्चाई ये नहीं कि हर रिश्ता सच्चा होता है, बल्कि सच्चाई ये है कि हर रिश्ता आजमाइश से गुजरता है और कुछ टूट जाते हैं। अहंकार की दीवारें रिश्तों की हवा को रोक देती है, और जब तक अहंकार टूटता है तब तक रिश्ते दम तोड़ चुके होते हैं। कुछ लोग बारिश में भीगने का आनंद लेते हैं और कुछ लोग इस डर में भागते हैं कि कपड़े गीले न हो जाएं। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है, कुछ जीते हैं और कुछ बस बचते रहते हैं। तलवार की धार से ज्यादा खतरनाक होती है वो चुप्पी जो किसी को अंदर ही अंदर तोड़कर रख दे। हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होगा, लेकिन असली अपने वही हैं जो तुम्हारे खाली हाथों को भी थामे रखें। रिश्ते बाजार की तरह हो गए हैं, जहां भावना नहीं कीमत देखी जाती है, जहां सच्चाई नहीं दिखावा बिकता है। किसी के दिल में जगह बनाने से पहले ये देखो कि वहां पहले से कोई और तो नहीं बैठा, वरना तुम्हारी जगह बस दरवाजे के बाहर होगी। कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वे देख सकें कि तुम कब गिरोगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम गिरकर उठने वालों में से हो। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों की भलाई करता है उसका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहता है। दूसरों के लिए किया गया अच्छा कर्म एक दिन लौटकर हमारे पास आता ही है। एक गरीब किसान को रास्ते में एक घायल पक्षी मिला। उसने उसे घर ले जाकर उसका इलाज किया और ठीक होते ही उसे उड़ा दिया। कुछ महीनों बाद उसी किसान की फसलें अचानक खराब होने लगी। वो बहुत दुखी था। एक दिन उसने देखा कि सैकड़ों पक्षी उसके खेतों में आकर कीड़े खा रहे थे और उसकी फसल को बचा रहे थे।
तभी उसे एहसास हुआ, वही पक्षी जिसे उसने बचाया था अपने साथ और पक्षियों को ले आया था। उसने खुद से कहा, जो भलाई हम दूसरों के लिए करते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस लौटती ही है। खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि समुद्र की गहराई से निकला मोती भी बाहर से छोटा ही दिखता है। जो लोग तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तुम उनके बिना कुछ नहीं, असल में वे तुम्हारे बिना अधूरे होते हैं। जिंदगी का खेल भी अजीब है। जो हार मान ले वो खिलौना बन जाता है, और जो डटकर लड़े वो खिलाड़ी। कुछ लोग तुम्हें इतना नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम खुद को मिट्टी समझने लगो, लेकिन याद रखना, हीरा भी तो मिट्टी से ही निकलता है। खामोशी दो तरह की होती है, एक वो जो सुकून देती है और दूसरी वो जो अंदर से बर्बाद कर देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वो कभी हारता नहीं। समय कठिन हो सकता है, लेकिन जो धैर्य से काम लेता है वही अंत में विजयी होता है। एक बार एक कुम्हार ने एक सुंदर घड़ा बनाया। उसने घड़े को आग में रखा ताकि वो मजबूत हो जाए। घड़ा दर्द से तड़पते हुए बोला, मुझे क्यों जलाया जा रहा है? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें इस आग में नहीं डालूंगा तो तुम कभी मजबूत नहीं बनोगे। कुछ दिनों बाद वही घड़ा बाजार में सबसे ऊंची कीमत पर बिका। उसे तब समझ आया कि जो कठिनाइयां हमें सहनी पड़ती है वे हमें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। रिश्तों की किताब में सबसे मजबूत पन्ने वे होते हैं जिन पर भरोसे की स्याही से लिखा गया हो। हर इंसान के पास दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया देखती है और दूसरा जो सिर्फ उसका तकिया जानता है। जो लोग तुमसे सिर्फ तब बात करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, उनकी जरूरत खत्म होते ही तुम्हारा नंबर भी उनकी याददाश्त से मिट जाता है। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि तब होती है जब उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होती। जो रिश्ता बार बार सफाई मांगता है वो असल में भरोसे की कमी से पहले ही दम तोड़ चुका होता है। अगर तुम सिर्फ इसलिए झुकते हो कि सामने वाला खुश रहे तो एक दिन तुम्हारी कमर ही नहीं, आत्मसम्मान भी टूट जाएगा। कुछ रिश्ते अधूरे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि लोग उन्हें निभाने के बजाय अपने अहंकार को पूरा करने में लग जाते हैं। जो व्यक्ति हर कार्य को प्रेम और ईमानदारी से करता है उसकी सफलता निश्चित होती है। सच्चा समर्पण ही महानता की ओर ले जाता है। एक राजा ने अपने दो सेवकों को महल की सफाई का काम दिया। एक सेवक ने बस औपचारिकता निभाई जबकि दूसरा पूरे मन से सफाई करता रहा। कुछ महीनों बाद राजा ने देखा कि एक सेवक का काम अद्भुत था। उसने उसे अपने निजी सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। दूसरा सेवक हैरान रह गया और पूछा, मैं भी सफाई करता था लेकिन मुझे यह सम्मान क्यों नहीं मिला? राजा ने कहा, तुमने काम किया लेकिन प्रेम और ईमानदारी के बिना। लेकिन उसने हर काम में सच्चा समर्पण दिखाया, इसलिए वो ऊंचाइयों तक पहुंचा। जब कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी विनम्रता को उन्होंने तुम्हारी कमजोरी मान लिया है। कभी कभी इंसान इतनी शिद्दत से अपनों को बचाने में लग जाता है कि खुद को ही खो देता है। रिश्ते मोबाइल नेटवर्क की तरह होते हैं। कनेक्शन मजबूत होगा तो आवाज साफ आएगी, कमजोर होगा तो स्वीट टॉक भी शोर लगेगी। जो लोग बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं एक दिन वही तुम्हारी नाराजगी को अहंकार कहने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि वो दूसरों को समझने में समय लगाए। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता, उसी दिन तुम अपनी असली ताकत पहचान लोगे। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस रखता है वही नए आयाम स्थापित करता है। सच्ची प्रगति वही है जो हमें अपने ही पुराने रूप से बेहतर बना दे। एक युवा चित्रकार अपनी कला में बहुत अच्छा था, लेकिन वो हमेशा एक ही तरह की पेंटिंग बनाता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा,
तुम्हारी कला सुंदर है, लेकिन तुमने अपनी सीमाएं खुद ही बना ली है। जब तक तुम कुछ नया करने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। युवा ने हिम्मत जुटाई और नए प्रयोग करने शुरू किए। कुछ ही समय में उसकी पेंटिंग्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। तब उसे समझ आया कि जब तक हम अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ते, तब तक हम अपनी पूरी शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। रोज रोज जलते हैं, फिर भी खाक ना हुए। अजीब है, कुछ ख्वाब भी बुझ कर भी राख ना हुए। लफ्जों के दांत नहीं होते, पर ये काट लेते हैं। दीवारें खड़ी किए बगैर ये हमको बांट देते हैं। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है, तब वो दूसरों को समझने की समझ खो देता है। बरसों से चले आ रहे रिश्तों का भी अंत होता है, जब रिश्तों के नाम पर षड्यंत्र होता है। जब जीवन नामक स्क्रीन बैटरी दिखाती है और रिश्तेदार नामक चार्जर नहीं मिलता, तब जो पावर बैंक काम आता है उसे मित्र कहते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे, तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जीना है तो सच्चे बनकर जियो। मोहब्बत है मुझे अकेलेपन से, ये सुकून महफिलों में भी नहीं मिलता। किसी को एहसास दिलाने के लिए बिछड़ा ना करो, वरना वक्त उसे आपके बगैर ही जीना सिखा देगा। कई बार ये सोचकर दिल मेरा रो देता है कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं, पर अपना कोई नहीं। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना। जहां आप गलत ना हो, वहां सिर झुकाना मत। इज्जत और परवाह करने वाले लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। जब भी मिले उन्हें खोना मत। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की है जिंदगी, बस सुकून से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। चाहे कोई तुम्हें लाख गालियां दे, बस मुस्कुराकर उन्हें लौटा दीजिए। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, वही जीवन में सच्ची संतुष्टि और सफलता प्राप्त करता है। कर्म ही सबसे बड़ी आराधना है। एक मूर्तिकार था जो हर मूर्ति को बहुत प्यार और निष्ठा से तराशता था। एक दिन एक राजा ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, जबकि तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलता? मूर्तिकार ने जवाब दिया, राजन, ये मेरा कर्म है, मैं इसे पूजा की तरह करता हूं। जब मैं किसी मूर्ति को तराशता हूं, तो उसमें मेरी आत्मा बसती है। पैसा तो आ जा सकता है, लेकिन सच्ची संतुष्टि केवल अपने कर्म में है। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने महल के लिए मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। मूर्तिकार की निष्ठा ने उसे जीवन भर सम्मान और सफलता दी। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। अगर फुर्सत हो आज मिलने की, तो कल खुद से मुलाकात कीजिए। ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। ख्वाब मंजिल के मत दिखा मुझको, ऐ दोस्त, तू कहां तक साथ आएगा, ये बता मुझको। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है। छुपा हुआ सा कहीं मुझ में है तू, कहीं ये दोस्त मेरी हंसी में, नहीं तो मेरी आह में है।
मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। उम्मीद क्या करना गैरों से, जब गिरना और चलना है अपने ही पैरों से। रिश्ते सूरज से नहीं समझ से बनते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र आता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर दगा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो आपको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजे लेता है। आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में दो कौड़ी के रह जाओगे। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रयास करता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाता है और सफलता के करीब ले जाता है। एक किसान ने एक बंजर जमीन खरीदी। गांव वालों ने कहा, यहां कुछ नहीं उगेगा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। वो हर दिन खेत में काम करता, मिट्टी को सुधारता और पौधों की देखभाल करता। कई महीनों बाद वहां हरी भरी फसलें उगाई। गांव के लोग हैरान रह गए। किसान ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। रिश्ते मोम की तरह होते हैं, अगर उन्हें प्यार की गर्मी न मिले तो वे धीरे धीरे पिघलकर खत्म हो जाते हैं। जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी इज्जत करता है वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। रिश्तों की बुनियाद समझ पर होती है। अगर वो कमजोर हो जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी ढह जाता है। जो लोग सिर्फ तुम्हारी सुनना पसंद करते हैं वे तुम्हें अपनी सोच की कैद में रखना चाहते हैं। कभी कभी हमें रिश्ते बचाने के चक्कर में खुद को इतना मिटाना पड़ता है कि अंत में सिर्फ पछतावा ही बचता है। किसी का बार बार बदलना इस बात का इशारा है कि वो सिर्फ तब तक तुम्हारा है जब तक उसे कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता। अगर कोई बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए तो वो प्यार नहीं बल्कि मानसिक गुलामी है। सबसे लंबा सफर दिल से दिमाग तक का होता है। जब तक वहां तक नहीं पहुंचते तब तक हम सही फैसले नहीं ले पाते। रिश्तों में एहसास बचा रहना चाहिए, वरना एक दिन सिर्फ यादें ही रह जाती है। कुछ लोग प्यार नहीं करते, बस तुम्हें अपने अकेलेपन का सहारा बना लेते हैं। हर बार दोष किस्मत का नहीं होता। कई बार हम खुद गलत लोगों पर भरोसा करके अपना नुकसान कर बैठते हैं। जो लोग बार बार तुम्हें ये जताएं कि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, समझ लो कि उन्होंने सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए किया था। रिश्ते आईने की तरह होते हैं, अगर एक बार दरार आ जाए तो उसे जोड़ने की लाख कोशिशों के बाद भी निशान रह जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक अच्छे बने रहते हैं जब तक तुम्हारी चमक उनके अंधेरे को रोशन कर रही होती है। अगर कोई तुम्हारे लिए बार बार समय निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि तुम उसके लिए केवल एक ऑप्शन नहीं बल्कि इंपॉर्टेंस हो। दुनिया उन्हीं लोगों को चुप कराती है जो सच बोलते हैं। झूठे तो यहां भगवान बनकर पूजे जाते हैं। अगर कोई तुम्हारे पास सिर्फ तब आता है जब उसे जरूरत होती है तो समझ लो कि वो तुम्हें नहीं बल्कि अपने फायदे को चाहता है। जो लोग सिर्फ जीतने के लिए रिश्ते निभाते हैं वे असल में प्यार नहीं बल्कि एक खेल खेल रहे होते हैं। कभी कभी इंसान को सबसे बड़ा धोखा किसी और से नहीं बल्कि अपने ही झूठे दिलासों से मिलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि लोग तुम्हें तब तक ही चाहते हैं जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है वो असंभव को भी संभव बना सकता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है
जो व्यक्ति को सफलता के शिखर तक ले जाती है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसे लोग कहते थे कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर खुद पर गहरा विश्वास था। उसने हर दिन मेहनत की, नई चीजें सीखी और अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद वही लड़का एक सफल व्यक्ति बन गया और वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने खुद से कहा, अगर मैंने दूसरों की बातों पर ध्यान दिया होता तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। खुद पर विश्वास ही असली ताकत है। जो इंसान खुद को कम आंकता है वो दूसरों से ज्यादा खुद से धोखा करता है। रिश्ते सहेजने में समय लगता है, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए बस एक गलतफहमी ही काफी होती है। जिंदगी में दो ही तरह के लोग सफल होते हैं, एक जो जोखिम उठाते हैं और दूसरे जो जोखिम लेने वालों का साथ देते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा खुशी का संकेत नहीं होता। कुछ लोग दर्द छुपाने में भी माहिर होते हैं। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, वहां प्यार सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। जो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं वे ये भूल जाते हैं कि खेल खत्म होने के बाद खिलौने बेकार हो जाते हैं। हर कोई तुम्हारे जैसा सोचे ये उम्मीद मत रखो। हर कोई उतना सच्चा नहीं होता जितना तुम हो। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ने की कोशिश करें उनसे दूर हो जाना ही बेहतर है। कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर मत करो, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तो तुम्हारी खुशी भी बदल जाती है। तुम्हारी कीमत तब समझी जाएगी जब तुम खुद को बेकार समझना बंद करोगे। जो लोग बार बार तुम्हें दोष देते हैं वे खुद अपनी गलतियों को सबसे ज्यादा छुपाते हैं। हर इंसान तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हें गिरते हुए देखने के लिए तुम्हारे करीब होते हैं। रिश्ते उस धागे की तरह होते हैं जिसे अगर बार बार खींचा जाए तो वो टूट ही जाता है। कभी भी इतना झुको मत कि लोग तुम्हें तोड़ने की हिम्मत करने लगे। तुम्हारी चुप्पी से ज्यादा खतरनाक कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इससे लोगों को उनकी गलती खुद समझ में आ जाती है। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को वक्त ही जवाब दे देता है। अगर कोई तुम्हारे साथ सिर्फ तब होता है जब उसे जरूरत होती है तो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए नहीं, अपनी सहूलियत के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद को किसी के बिना भी खुश रखना सीख सकते हो। कभी भी अपने आत्मसम्मान को इतना मत गिराओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं खोता वही सच्चा वीर होता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है। एक बार एक नौजवान नाविक समुद्र में फंस गया। तेज आंधी आई और उसकी नाव हिलने लगी। उसके साथ के अन्य नाविक डरकर हार मानने लगे, लेकिन वो डटा रहा। उसने सोचा, अगर मैं डर जाऊंगा तो ये आंधी मुझे हरा देगी, लेकिन अगर मैं साहस रखूं और सही दिशा में नाव चलाऊं तो मैं किनारे तक पहुंच सकता हूं। उसने पूरी हिम्मत के साथ नाव को नियंत्रित किया और अंततः सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। उस दिन उसने सीखा कि संकट के समय डरने से अच्छा है कि हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। रिश्तों की उम्र लंबी नहीं बल्कि सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि समय से ज्यादा भावनाएं मायने रखती है। जो लोग तुम्हारी कमियों को ताना देने के लिए याद रखते हैं वे कभी तुम्हारी खूबियों को स्वीकार नहीं करेंगे। हर रिश्ता मजबूत नहीं होता, कुछ सिर्फ आदत बन जाते हैं और जब छूटते हैं तो दर्द भी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी परछाई बनकर चलते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा आता है वे सबसे पहले गायब हो जाते हैं। हर बार जब तुम किसी के लिए खुद को बदलते हो तब तुम खुद के अस्तित्व को थोड़ा और खो देते हो। जो तुम्हारी कद्र सिर्फ तुम्हारी उपलब्धियों से करता है वो व्यक्ति तुम्हारे असली संघर्ष को कभी नहीं समझेगा। कभी कभी किसी से दूरी बना लेना ही
एकमात्र तरीका होता है खुद को बचाने का। जो इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है वही सबसे ज्यादा लोगों के साथ हंसने की कोशिश करता है। रिश्तों को टूटने में देर नहीं लगती, बस एक गलतफहमी या एक झूठ ही काफी होता है। कुछ लोग प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए। मुस्कुराहट की भी एक कीमत होती है। कुछ इसे दिल से देते हैं और कुछ सिर्फ दिखावे के लिए। सच्चे लोग कभी ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनकी बात दिल में उतर जाती है। अगर कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं, बल्कि किसी और के जैसे इंसान की तलाश है। हर सच बोलने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं होता और हर मीठी बातें करने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं होता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर पूरी निष्ठा से कार्य करता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सच्ची सफलता मेहनत और विश्वास से मिलती है। एक गरीब लड़का बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन हर कोई उसे कहता, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते। लड़के ने सबकी बातें सुनी, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटका। उसने छोटे छोटे काम किए, पैसे बचाए और व्यापार के बारे में सीखता रहा। कई सालों की मेहनत के बाद वो एक सफल व्यापारी बन गया। लोगों ने उससे पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से मेहनत करे तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। किसी के लिए इतने जरूरी मत बनो कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को भी नजरअंदाज करने लगे। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए बहस करते हैं ताकि वे सही साबित हो सके। हर टूटे रिश्ते की वजह सिर्फ गलतफहमी नहीं होती। कुछ लोग जानबूझकर दूर जाते हैं ताकि उनकी नई दुनिया में तुम्हारी कोई जगह ना हो। जो लोग तुम्हें बार बार समझाने पड़े वे तुम्हारे लिए बने ही नहीं होते। अपनी खुशी किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तब तुम्हारी खुशी भी उनके साथ बदल जाएगी। जो इंसान अपनी काबिलियत पहचान लेता है उसके लिए दुनिया में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वो पूरे संसार को जीत सकता है। बाहरी जीत से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक विजय होती है। एक युवा योद्धा हमेशा युद्ध जीतना चाहता था। उसने कई युद्ध लड़े और हर बार विजयी हुआ, लेकिन फिर भी उसे सच्ची शांति नहीं मिली। एक दिन वो एक ऋषि के पास गया और पूछा, मैंने हर दुश्मन को हरा दिया, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुमने दूसरों को हराया है लेकिन अपने मन को नहीं। जब तक तुम अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार को नहीं जीतोगे तब तक सच्ची विजय अधूरी रहेगी। योद्धा ने ध्यान और आत्म अनुशासन का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बाहरी युद्धों से ज्यादा कठिन अपने मन को जीतना होता है। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है यादों को भूलने में। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो दुर्लभ हो गया है। अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं, मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है। अब मोहब्बत नहीं, भाई पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी
उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है। समय समय पर खुद को भी बदलना चाहिए, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। दिल वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वो ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है। जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो। जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार करो। और अगर आप सच में अपनी तारीफ करना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। वजह कोई भी हो, पर जो बीच में छोड़ता है वो खेल ही होता है। ना दोस्ती होती है, ना रिश्ता। आपका बुरा वक्त भी अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सब अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसानों की पहचान उनके कर्मों से होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना हार है तो ऐसी हार को स्वीकार कीजिए। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए। किस्मत मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वही किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कदम, कसम और कलम सोच समझ कर ही उठाओ, क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही है। श्वास चली जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में भी आपके लिए दिल से दुआ ही निकलेगी। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं होती, पर जो चीज उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता। और फिर जब वह चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब जीवन भर के लिए रोता है। मंजर धन लाभ हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम आज भी सबसे शक्तिशाली है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है, और खो जाना भी। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वो दूसरों से प्यार करना, माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया, तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। पहली गाली पर सिर काटने की शक्ति होने के बाद भी 9 गालियां सुनने का सामर्थ्य है, तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है, तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है, तो वो कृष्ण है। मृत्यु फन पर मौजूद होने के बाद भी यदि नृत्य है, तो वो कृष्ण है। सर्वसामर्थ्य होने पर भी यदि साथी बने हैं, तो वो कृष्ण है। तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी। देखते हैं पहले कौन मिलता है। हमें दोनों का इंतजार है। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। फूल भी कितने अजीब होते हैं। किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वो संस्कारी लगती है, लेकिन जब वो स्त्री अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। चलिए हम आपको कथा सुनाते हैं, जब श्री कृष्ण ने बलराम को अपने जन्म का रहस्य बताया। ये कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण और बलराम युवा हो चुके थे
और मथुरा में रहते थे। श्री कृष्ण के जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, कंस का वध करना और धरती को पापियों से मुक्त करना। लेकिन उनके बड़े भाई बलराम को यह ज्ञात नहीं था कि श्री कृष्ण कौन है और उनका असली उद्देश्य क्या है। बलराम केवल ये जानते थे कि वे दोनों यशोदा और नंद बाबा के पुत्र हैं। वे कभी भी ये नहीं सोचते थे कि श्री कृष्ण कोई दिव्य शक्ति है। एक दिन जब दोनों भाई एकांत में बैठे थे, तब बलराम ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया। कृष्ण, तुम्हारे भीतर एक अलग तेज है, तुम सामान्य मनुष्य जैसे नहीं हो। मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भैया, आज मैं आपको अपने जन्म का रहस्य बताता हूं। श्री कृष्ण ने बलराम को बताया, मैं और आप दोनों ही धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे हैं। हम दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि विष्णु के अंश है। आप स्वयं शेषनाग का अवतार है, जो अनादि काल से भगवान विष्णु की सेवा करते आए हैं, और मैं स्वयं नारायण का अवतार हूं, जो इस धरती को अधर्म से मुक्त करने के लिए आया हूं। बलराम ये सुनकर चौंक गए और बोले, लेकिन माता यशोदा और नंद बाबा तो हमारे माता पिता है, फिर हमारे असली माता पिता कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हम दोनों माता देव की और पिता वासुदेव के पुत्र हैं। हमारा जन्म कारागार में हुआ था। मामा कंस ने हमें मारने के लिए जन्म लेते ही मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी, लेकिन पिता वासुदेव हमें रात के अंधेरे में गोकुल ले आए। बलराम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तो क्या मथुरा का अत्याचारी कंस ही हमारा मामा है? श्री कृष्ण बोले, हां, और अब समय आ गया है कि हम कंस के अत्याचार का अंत करें। यह केवल मेरी नहीं, बल्कि हमारी साझा जिम्मेदारी है। बलराम ने यह सुनते ही श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा, यदि तुम मेरे छोटे भाई होकर इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर कंस के अन्याय को समाप्त करेंगे। ये कहकर बलराम ने श्री कृष्ण को गले लगा लिया। कथा की सीख: 1. धर्म की रक्षा के लिए हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से जन्म लेता है। 2. परिवार का बंधन केवल रक्त का नहीं, बल्कि कर्तव्य और प्रेम का भी होता है। 3. बुराई का अंत निश्चित होता है, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। 4. श्री कृष्ण और बलराम का साथ ये सिखाता है कि जब भाई भाई एक साथ खड़े होते हैं, तो वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष: ये कथा हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। जब हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है, तब हम अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन कर सकते हैं। श्री कृष्ण और बलराम की ये कथा बताती है कि सच को जानना और उसे स्वीकार करना ही सच्ची शक्ति है। तो लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ पाते, वे अक्सर अपनी कल्पनाओं में जीते हैं। तुम्हें अपनी सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा असली अस्तित्व है। कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम उनके बिना नहीं रह सकते। अपनी अहमियत खुद बनाओ, ताकि कोई तुम्हारी कीमत न जाने। जो लोग तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमेशा उनके हिसाब से चलो, वही लोग तुम्हारी तरक्की से सबसे ज्यादा डरते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा कदम यही होता है कि कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से अलविदा कह दो। उनका रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि उनके स्वार्थों से होता है। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें तुम अपने दोषों के बावजूद बिना डर के रह सकते हो, जहां तुम पूरी तरह से खुद हो। हमेशा यही सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। तब तुम्हें किसी भी फैसले में पछतावा नहीं होगा। कभी भी किसी के सामने अपनी कमजोरी को ऐसे मत दिखाओ कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। अपनी ताकत को हमेशा छुपाकर रखना, यही सही तरीका है। जो लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। कभी कभी उनकी चुप्पी में ही उनकी सबसे बड़ी बात छुपी होती है।
अगर तुम्हें किसी चीज से डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि तुम उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हो। कभी डर को अपनी रुकावट मत बनने दो। जो चीज तुम्हें आज मुश्किल लगती है वो कल तुम्हारे लिए इतनी छोटी लग सकती है। समय हर चीज को छोटा कर देता है, इसलिए कभी भी हार मत मानो। कुछ लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारे पास से कुछ हासिल कर सके, लेकिन जो लोग तुम्हारे बिना भी तुम्हारे पास लौट कर आते हैं वे असली रिश्ते होते हैं। दूसरों से उम्मीद रखना तुम्हें सिर्फ निराशा ही दे सकता है। अपनी खुशियों का जिम्मा खुद अपने हाथों में रखो। जब तुम सही होते हो तो तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझेंगे वे बिना शब्दों के ही तुम्हारे साथ होंगे। वो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा डराते हैं जो तुम्हारे सामने नहीं आते, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे साथ सही होने पर तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। कभी भी किसी को यह मत बताओ कि तुम किसे खोने से डरते हो। अगर वे सच्चे होते तो तुमसे इस सवाल को पूछने की जरूरत नहीं होती। वक्त और स्थिति बदलते हैं, लेकिन जो तुम हो वो तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए खुद को कभी किसी के बदलाव के अनुसार मत बदलो। जो तुमसे कुछ छुपाते हैं वे खुद से भी ज्यादा छुपाते हैं। ये तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम उनके सामने पूरी तरह से ईमानदार होंगे। कभी अपनी छोटी छोटी खुशी से संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के दौरान इन छोटी खुशियों से ही आत्मसंतोष मिलता है। अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारी सफलता तुम्हारे सामने होगी। वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, जैसे धूप को देख सूर्य फूलों को खींचता है। जो कुछ तुम खो चुके हो वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जो तुमने सीखा है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जो व्यक्ति अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। बाहरी दुनिया से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शांति होती है। एक राजा था जिसे हमेशा अशांति महसूस होती थी। उसके पास धन दौलत, सेना और हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वो बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, फिर भी खुश क्यों नहीं हूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने अपनी बाहरी दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं पाया। जब तक तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें चलाएंगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। राजा ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया। कुछ ही समय में उसने सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति का अनुभव किया। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो खुद को समझाने लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि यही सोच उसे नए मौके तलाशने से रोक देती है। कभी कभी तुम्हें खुद को बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों की झूठी उम्मीदों से बचाने की जरूरत होती है। रिश्ते तब कमजोर नहीं होते जब उनमें दूरियां आती है, बल्कि तब टूटते हैं जब नजदीक रहकर भी दिलों में फासले बन जाते हैं। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं वे ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा तूफान हमेशा शांति के बाद आता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों से दूर जाना जरूरी होता है, क्योंकि उनके बिना ही तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। हर वो शख्स तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं होता जो तुम्हारे साथ हंसता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब होते हैं ताकि वे तुम्हारी हार के गवाह बन सके। जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वो उन पर काम कर सकता है, लेकिन जो अपनी कमजोरी को छुपाता है वो जिंदगी भर उनसे हारता रहेगा। कभी कभी अकेले चलना ही बेहतर होता है, क्योंकि भीड़ सिर्फ रास्ता दिखाती है। मंजिल तक पहुंचने का जज्बा अकेलेपन से आता है। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो उसे यह महसूस करवाने की जरूरत नहीं कि तुम मौजूद हो, बल्कि खुद को वहां से हटाने की जरूरत है जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती। दुनिया के सबसे झूठे रिश्ते वे होते हैं जहां लोग सिर्फ ये दिखाने के लिए जुड़े रहते हैं कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है
वो खुद सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि लोगों की खुशी उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो ये मत भूलो कि तुमने खुद को वैसा बनाया है जैसे तुम हो। किसी और के हिसाब से मत बदलो। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वे तुम्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन जब तुम मजबूत बनते हो तो वही लोग वापसी के बहाने ढूंढते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।